कृष्ण फ्रेंड्स, वैष्णव स्टॉल के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं अलग ही सब्जेक्ट लेकर आया हूँ आपके लिए। कुछ गधे लोग हैं, कुछ मूर्ख लोग जो कहते हैं कि भगवान डज नॉट एग्जिस्ट, जिनका भगवान पर विश्वास ही नहीं होता। तो बस उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि सच में भगवान है या नहीं। इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, विद साइंटिफिक रीजन। क्योंकि लोगों को भगवान की लीला कथा इनमें तो इंटरेस्ट है नहीं, और ये सुनाए तो कि वो बस मन की लिखी है यार, कोई भी लिख सकता है ना लीला, या फिर जैसे हमारे कथा क्या कहते हैं उसे, स्टोरी बुक्स होते हैं ना, उसकी जैसा हो सकता है। वो लीला भी एक स्टोरी बुक है जो जस्ट दंत कथा है, मतलब मन की लिखी हुई। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, दिस इज, उसके बारे में छोड़ो, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको जो चाहिए वो मैं दूंगा, साइंटिफिक प्रूफ। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग से हुई यूनिवर्स की स्टार्टिंग। बिग बैंग मतलब क्या, वो मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। बिग बैंग इज अ ब्लास्ट, मतलब बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। लेकिन बिग बैंग के पहले क्या था, साइंटिस्ट कहते हैं कि पूरी यूनिवर्स है, जो पूरा यूनिवर्स या फिर पूरे यूनिवर्स की एनर्जी सिर्फ वन पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट थी, वन पॉइंट पे केंद्रित थी। पूरा यूनिवर्स ओनली वन पॉइंट पे केंद्रित था, पॉइंट इतना सा, उतने पॉइंट पे। और बिग बैंग हुआ तब वो पॉइंट ब्लास्ट होगा, फट गया, और वो पूरा एनर्जी थी वो यूनिवर्स में एक्सपांड हो गई। मतलब यूनिवर्स बना, दिस इज पॉइंट, पॉइंट से यूनिवर्स बना, पूरा यूनिवर्स। और उस पॉइंट के, उस ब्लास्ट के पहले ना तो टाइम था, ना कुछ ग्रेविटी, कुछ नहीं था, बस ओनली वन एनर्जी। अब गलत साबित करूं मैं बिग बैंग थ्योरी को। ब्लास्ट होने से पहले टाइम नहीं था, तो बिना टाइम के ब्लास्ट हुआ कैसे? क्योंकि कोई भी चीज होने के लिए टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, विदाउट टाइम कुछ नहीं हो सकता। तो बिना टाइम के ब्लास्ट हुआ कैसे, मुझे बताइए आप। नहीं हो सकता ना, दैट्स नॉट पॉसिबल, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो थेरीज है साइंटिफिक, वो भी 100% प्रूफ, 100% ट्रू नहीं है। लेकिन हमारे ग्रंथ में पूरे प्रूफ के साथ विद साइंटिफिक कैलकुलेशन एक ऑलमोस्ट वन थिंग, मतलब सब पूरी तरह से एकदम करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है। शायद बिग बैंग हो सकता है, बिग बैंग से यूनिवर्स हुआ होगा, लेकिन उसके पीछे भगवान कहा थे। दिस इज नॉट कोइंसिडेंस यार। कोइंसिडेंस से मुझे बताओ कितना कुछ हो सकता है। कोइंसिडेंस से नॉर्मल एक चींटी पैदा नहीं हो सकती। हमने लैपटॉप, कंप्यूटर, कितने बहुत बढ़िया चीजें तैयार की, वो अपने आप हुई है नहीं। तो ये जो शरीर है, दिस इज सो डिफिकल्ट फॉर थिंक अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये जो बहुत ही जटिल चीजें हैं, पेड़ पौधे, ऑक्सीजन या फिर हमारी बॉडी, ये साइंटिस्ट कहते हैं कि अपने आप बहुत सालों पहले अपने आप तैयार हुई। तो कैसा हो सकता है भाई, यहाँ पर एक सीधा सादा नॉर्मल पत्थर अपने आप मतलब तैयार हो नहीं सकता। हमने ठीक है, हमने लैपटॉप, कंप्यूटर, इतने जटिल, इतने डिफिकल्ट थिंग्स तैयार की है, तो हमारा ये डिफिकल्ट थिंग, हमारी ये बॉडी अपने आप तैयार हो सकती है। थोड़ा सा अगर आप में थोड़ी सी भी बुद्धि है तो आप समझ जाओगे कि अपने आप तैयार नहीं हो सकती। साइंटिस्ट जो पूछो वो कैसे तैयार होगा, वो एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन अगर शुरू से शुरुआत करें तो वो नहीं बता सकते। उनकी स्टार्टिंग यही होती है कि अपने आप हुआ, ये सेल वहां गया, इसकी एनर्जी वहां गई, कैसे गई पता नहीं, अपने आप गई। तो यही मुझे पसंद नहीं कि सब भाई यार अपने आप कैसे हो सकता है। यहाँ पर एक गाड़ी को चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है। 5 साल के बच्चे को भी पता होता है कि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत होती है, वो अपने आप नहीं चलती। हमारी बॉडी भी अपने आप नहीं चल सकती। हमारे अंदर जो सोल है, जो एनर्जी है, जो कॉन्शियसनेस है, वही हमको चलाता है। सॉरी जरा भटक गया डायलॉग से, वही हमको चलाता है। तो यार दिस इज सो सिंपल थिंग फॉर थिंकिंग। कोई भी बता सकता है कि कोइंसिडेंस हो सकता। और एक मैं मुद्दा लेता हूँ, अगर हमारी अर्थ है, अर्थ मतलब सबसे पहले अर्थ बनी होगी, फिर इंसान आए होंगे, करेक्ट? तो इंसान आए, करेक्ट? तो अर्थ को पता था इंसान आने वाला है, ऑक्सीजन पैदा करना होगा, क्या कहते हैं उसे, फ्रूट्स पैदा करने होंगे, पानी तैयार करना होगा, वरना इंसान खाएगा क्या, इंसान पिएगा क्या। अर्थ को नहीं पता था, लेकिन नेचर को लोग कहते भगवान नहीं है, नेचर है। नेचर होगा, ठीक है, नेचर ही सब करता है, लेकिन क्या नेचर को इतनी बुद्धि है, क्या नेचर को ब्रेन है कि वो सब सोचे कि भगवान को खाना पीने की जरूरत है, मुझे उसको खाना पीना देना होगा? नहीं, नेचर को भी कोई कंट्रोल कर रहा है, नेचर को भी कोई एनर्जी शक्ति दे रहा है, जो इसलिए तो नेचर हमारी सब ये कामना है वो पूरा कर रहा है, हमें खाना दे रहा है, हमारा ध्यान रख रहा है। 4 सीजन्स होते हैं, समर, विंटर या फिर और होते हैं, वो सब अपने आप कैसे बदलते हैं, सबके अनुसार सबको जैसे मतलब चाहिए वैसे सब मिलता है, वैसे सब प्रोड्यूस होता है, और वैसे ही सब
होता है मतलब, तो फिर ऐसा कैसे। और भागवत पुराण, ऐसे बहुत शिव पुराण, बहुत पुराण है जिसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन है अबाउट यूनिवर्स की। पृथ्वी से जो सूरज की दूरी है वो उसमें दी गई है, पृथ्वी से मंगल, सब प्लैनेट्स के नेम, जो कोई किसका स्थान का है वो सब दिया गया है। जबकि इंसान को कुछ हजारों साल पहले पृथ्वी के बाहर क्या था पता नहीं था, लेकिन उस ग्रंथ में सब दिया गया है। और इंडिया में भी मतलब रिसर्च कहा जाता है, सब तो बाहर से हमें नॉलेज आता है ना कि इस गैलेक्सी है, ये प्लेनेट है, ये इंडिया में नहीं मतलब रिसर्च किया गया। ये तो अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन ने सब खोजा है, लेकिन हमारे ग्रंथ में ऋषि मुनियों ने सब जानकारी दी गई है। जो स्पेस की जानकारी है, जो उसे क्या कहते हैं हिंदी में, हाँ भौगोलिक शास्त्र, नहीं भौगोलिक नहीं, एस्ट्रोनॉमी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में मुझे क्या कहते हैं याद नहीं, लेकिन उसके बारे में सब दी गया है ग्रंथ में, लेकिन हम तो ध्यान में रखते ही नहीं। दिस इज हमारा फॉल्ट। और शास्त्रों में भी जो पहले कथाएं हुई थी, जिन जगहों के नाम है वो भी अभी अस्तित्व में है। ऐसा नहीं कि जो जगहों के नाम है या फिर जो वर्णन है वो भी गायब हो चुका। जैसे महाभारत के जो कुछ अवशेष बचे हैं वो भी उसी स्थान पर है जिस स्थान में ग्रंथ में लिखा है। राम सेतु सबसे बड़ा प्रूफ, वो भी अभी उसी स्थान पर। ऐसे बहुत बहुत ढूंढो तो अनंत प्रूफ होंगे, लेकिन इंसान को ना समझ में नहीं आता, उसे बुद्धि थोड़ी कम है। बेशक इंसान को सबसे बुद्धि वाला प्राणी कहा जाता है, लेकिन अगर ये वो समझ नहीं पाए तो मैं साफ साफ कह दूंगा कि उसे बुद्धि कम है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अभी बहुत ऐसी जगह है जहाँ पर भगवान के लीलाएं अभी भी होती है। आप साफ जाके देख सकते हैं, जैसे कि हमारे हिमालय में कैलाश पर्वत, हमारे वृंदावन का सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट निधिवन, जहाँ पर अभी भी रात में भगवान कृष्ण आते हैं, गोपियों के साथ रास रचाते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप देख सकते हैं, लेकिन कोई देख नहीं पाता उनकी सुंदरता, उनकी पावर कोई झेल नहीं पाता, लेकिन वो अभी भी होता है। आप जाके लाइव देख सकते हैं, लेकिन आप जिंदा नहीं बचेंगे देखने के बाद, सो ट्राई ना करें। बट अभी भी होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं यार, सब ग्रंथ में दिया है लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। और अगर आप भक्ति भी करेंगे तो भगवान आपको दर्शन देंगे, मैं उसकी गारंटी देता हूँ। अगर आपकी भक्ति प्योर होगी, 100% शुद्ध होगी, तो आपको भगवान के अस्तित्व को जानने मतलब एहसास होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझको ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा नहीं जाना सकता, मुझको बस प्रेम भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए मैं भी आपको नॉलेज देके भगवान का अस्तित्व का एहसास नहीं दे सकता। आपको उसके लिए खुद ट्राई करना होगा, भक्ति का, प्रेम का। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही मैं कहना चाहूँगा। आपको समझ में आया होगा वन तो ठीक है, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बताने का ट्राई किया, लेकिन फिर अगर एक इंसान कह रहा है कि नहीं मुझे भगवान दिखाने है, मुझे भगवान देखना ही है, तो भाई जब आपकी डेथ आपके पास होगी तब आपको यमदूत के दर्शन हो जाएंगे, आपको दिखेंगे, तब आपको एहसास होगा कि यार भगवान तो सच में है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमें जो ये मनुष्य जीवन मिला है कीमती, वो तो हमने ऐसे ही गवा दिया होगा, और लास्ट में पता चलने से क्या फ़ायदा। तो बेहतर बनिए, ग्रंथ पढ़िए, पुराण पढ़िए, लॉजिक इस्तेमाल कीजिए कि साइंस जहाँ पर साइंस कंप्लीट होता है ना, वहाँ स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। क्योंकि स्पिरिचुअल में भी इतना साइंस है कि आप सोच नहीं सकते। ऐसा नहीं कि स्पिरिचुअलिटी मतलब पिछले दर्जा, दिस इज नॉट फेयर। साइंस के आगे स्पिरिचुअलिटी है, साइंस के पीछे नहीं। इसलिए अगर आप रियल में साइंटिफिक सोचते हैं तो आपको लॉजिक के बारे में, अगर आप ध्यान से लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लाऊंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज 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 लाइक कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। हरे कृष्णा हरे राम।